एवरेज ओके, मीन मैक्स वाला एक बार रन करो। इसमें क्या आ रहा है? इसमें बेस रेट कितना, मैंने मीन सबसे कम कितना, सबसे कम है बेस रेट और मैक्सिमम बेस रेट। वेरी गुड। और सेकंड क्वेरी, एवरेज। ये बेस रेट का एवरेज है, मतलब टोटल करके। वेरी गुड, अच्छा प्रैक्टिस किया। सर मैंने काउंट भी किया है। दिखाओ। यस, रन करो। ये क्या है, क्या चीज का काउंटिंग है? ये टोटल फीमेल कितने यस, हैं। वेरी गुड, टोटल फीमेल कितने हैं पूरे डेटाबेस में। ओके, नेक्स्ट। ये टोटल मेल कितने हैं। रन करो। टू 209, वेरी गुड। उसके बाद क्या किए हो? ये टोटल फीमेल एंड मेल कितने हैं। फीमेल एंड मेल करो। मैं दोनों एक साथ। हम्म। टोटल फीमेल 87, टोटल मेल 209। हाँ सर। वेरी गुड। इनका नाम लिख के रखो प्रैक्टिस में, इन्होंने प्रैक्टिस किया है। ठीक है अविनाश, नाम बता देना अपना। सुदीपा पिक्चर्स। सुदीप। ओके, वेरी गुड, तुमने अच्छा प्रैक्टिस किया है, बहुत अच्छा लगा देख के, वेरी गुड। सर चलो स्टॉप कर दूं। हाँ हाँ, एकदम। नेक्स्ट। नेक्स्ट खुद से दिखाओ या मैं ही नाम बोलूं? मैं नहीं, तुम रुक जाओ, तुम थोड़ा लास्ट में दिखाना, और लोगों को एक दो को दिखाने दो, किसी को देखो दिखाओ, नहीं तो हमारे साथ जो अविनाश सर है ना, और लोगों का नाम उसी लिस्ट में डाल देंगे। ओके, और कोई नहीं दिखा रहा है, दिखाओ, तुम ही दिखाओ। सर मुझे पता नहीं था कि ये काउंट वाला है, पर मैंने किया है। जो किए हो वही दिखाओ। मतलब मुझे लगा था कि ये काउंट मतलब काउंट करके दिखाना पड़ेगा, ये मुझे मालूम नहीं था। जो किए हो दिखाओ। ये क्या हो मतलब कितना फीमेल मेल है, कितना मेल मैरिड है, कितना फीमेल मैरिड है। यस, जो तुम बोल रहे हो कि कितना फीमेल मैरिड है कितना मेल मैरिड है, ये कहाँ दिख रहा है? रन करके दिखाओ हमें। मैं यहाँ पर ये रो देख के बताना। ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही बताना होगा। ये मतलब मेल कितना है, जो 209। अभी अभी इससे प्रीवियस सुदीप्ता का तुमने देखा, समझ में आया चीजें? हाँ, काउंट तो पता नहीं था पहले, अभी देख के मालूम चला। यस, उसको प्रैक्टिस करने मैंने बोला, उसको भी मैंने अलग से क्लास लेके नहीं बताया, जितना तुम्हें बताया सभी लोगों को बताया उतना ही उसको भी बताया, बट प्रैक्टिस करने मैंने बोला तो वो एक्स्ट्रा से एफर्ट डाल के उसने सारा कुछ प्रैक्टिस की। हाँ जिसमें सुदीप्ता ने सबसे बेस्ट दिखाया कि हाँ मैंने ये सारा कुछ कर लिया जो हमने बोला था। ठीक है, तो दिखाओ क्वेरी, एक दो क्वेरी दिखाओ, क्या क्या, फर्स्ट क्वेरी को रन करो और बताओ उसमें क्या है, पूरा एक साथ रन करो। हाँ, इसका रिजल्ट और डिफाइन करो कि क्या दिखा रहे हो तुम इसमें। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जो मेल है और मैरिड भी है उसको। कितने हैं ये वो? सब वो है 98, 98। ओके, सेकेंड वाला?
सेकंड वाला वो जो फीमेल है कितना मैरिड है, वो 50। ओके। थर्ड। और थर्ड में कितना मेल सिंगल है, 111। ओके। अब तुम समझ गए हो कि कैसे निकालना है, निकाल सकते हो हाँ, जैसे सुदीप्ता ने निकाला है। वो काउंट करके हाँ, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं, मतलब अच्छे से पता नहीं। अच्छे से पता नहीं। ओके। करो, कोशिश करो। फिर सर अभी करूँ? हाँ, न कि सुदीप्ता करे, तुम लोग देखोगे। सर मैं कर रही हूँ। करो, तुम्हारा स्क्रीन बंद करो। एक मिनट। शेयर करो। सुदीप्ता, हाँ सर। शेयर करो। हम्म, फिर व्हाइट स्क्रीन शेयर हो गया। सर देखिए। यस। अब एक न्यू क्वेरी विंडो लो। यस, एक क्वेरी को इधर पे लेके आओ, कोई भी एक। सारे लोग स्क्रीन को देखो। जिन लोगों का नहीं हुआ है, जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लगभग सारे लोगों ने इस टाइप का नहीं किया है, सभी लोग देखो और समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। यस, एग्जीक्यूट करो। यस, डिफाइन करो क्या आ रहा है ये, बोलो। ये टोटल फीमेल कितना है? बांग्ला में ही बोलो, समझाओ अच्छे से। টোটাল টোটাল কতগুলো ফিমেল আছে এটা দেখাবো। কিন্তু যদি আমি দেখতে যাই সাইডে মেল ফিমেলের ব্যাপারটা প্লাস কাউন্টিংটা। वो भी दिखाएगी, पहले एक एक करके देखो। वो की है इसने, वो दिखाई थी, बट पहले ये देखो इसने क्या किया है। सबसे फर्स्ट देखो क्या किया है, सिलेक्ट काउंट। काउंट किया है, ठीक है। काउंट क्या है, काउंट एक फंक्शन है जो कि किसी भी चीज को काउंट करेगा। अब काउंट में क्या काउंट करेगा, उसने क्या लिखा, वेयर जेंडर एफ, जिसका जेंडर एफ है, मीन्स फीमेल। जो फीमेल है वही सिर्फ इस क्वेरी में आएंगे, देन उसका काउंटिंग कर रही है। क्लियर है सभी को? हाँ।
किसी को यहाँ पे कोई क्वेरी है तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है बताओ। अच्छा और एक बार बोलिएगा। यहाँ पे देखो सिलेक्ट के बाद एक काउंट लिखा हुआ है, काउंट। काउंट क्या है? काउंट एक फंक्शन है जिससे हम लोग किसी भी कॉलम को काउंट कर सकते हैं, माने गिनती कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कितना है, 1 है, 2 है, 5 है, कितने बार रिपीट हुआ है। तो इसमें वही काउंटिंग कर रही है वेयर, और वो वेयर क्लॉज लगा के फिल्टर कर रही है कि यहाँ पे जेंडर इक्वल टू एफ मीन्स फीमेल, सिर्फ फीमेल आए। तो यहाँ पे क्या आया? 87। क्लियर है? अब हाँ सर। हाँ, अब तो इतना काउंट को हटा के सिर्फ स्टार रखो, काउंट को जस्ट कट कर लो, फिर अभी पेस्ट करना पड़ेगा। एक बार काउंट को हटाओ, स्टार, हाँ काउंट की जगह पे पूरा स्टार कर दो। हाँ रन करो, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा रन करो। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार जैसे ही हम लोगों ने लगाया ये सारे कॉलम्स को रिटर्न कर रहा है। बट नीचे देखोगे रो कितना आया? 87। क्यों आया? क्योंकि उसने वेयर क्लाउज से फिल्टर कर दिया है, वेयर जेंडर इक्वल टू एफ मीन्स फीमेल, जो भी इसमें फीमेल है बस वही आएगा। क्लियर है? इसी चीज को उसने क्या किया है, काउंट लगा दिया आगे में। क्लियर है? फिर से लगाओ काउंट। रन करो। अब देखो रिजल्ट डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हुआ? यहाँ पे काउंटिंग करके दिखा रहा है 87, टोटल रिटर्न नहीं कर रहा है। क्लियर है? मेल की जगह फीमेल करोगे, सॉरी फीमेल की जगह मेल करोगे तो मेल दिखेगा। जेंडर को हटा के यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दोगे और मैरिड दोगे तो मैरिड का दिखेगा। जो करना है यहाँ पे तुम कर सकते हो, चेंज करके दिखाओ सुदीप्ता। कितना है? 209। 209 टोटल। ये क्या है? टोटल मेल, जिनका जेंडर मेल है वो तो कितने हैं? 209। क्लियर है सभी को? अब हाँ सर। इसी क्वेरी को चेंज करो कि मेल की सॉरी जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों को काउंटिंग करके एक साथ दिखा दो। आया? क्लियर हुआ? रिजल्ट तो सभी देख रहे हो, क्लियर हुआ? हाँ सर। बोलो। सर यहाँ पे ग्रुप बाय का मतलब ग्रुप वाइज? नहीं रुको, जो पहले बोला हाँ समझ गए, उनको पहले पूछो। अनीसा एक बार बोलो, क्या समझे? बोलो यहाँ पे क्या। पर मेल और फीमेल का काउंटिंग दिखा रहा है, कितने मेल है और कितने फीमेल है। यस, लेकिन कैसे दिखा रहा है, यानी किस वजह से दिखा रहा है? हमने क्या ऐसा कर दिया जो ऐसा दिखा रहा है? सर यहाँ पर ग्रुप बाय जेंडर ले लिया इसीलिए। ग्रुप बाय जेंडर लिखा है, ग्रुप बाय जेंडर का मतलब क्या होता है? यही क्वेश्चन है एक बंदी का, तो एक्सप्लेन करो इसको। बोलो। सर ग्रुप बाय का मतलब है टोटल फीमेल और मेल को ग्रुप वाइज सही बोल रहे हो, बोलो बोलो।
डिवाइड कर दिया। यस, जितने यहाँ पे जेंडर होंगे, खैर 2 ही जेंडर हैं, देन इस दोनों जेंडर को क्या किया, डिवाइड कर दिया। अलग अलग काउंट करके हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब ग्रुप बाय जेंडर कर रहे हैं, यानी जेंडर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे हैं, वो इसके ऊपर कर रहे हैं, जेंडर के ऊपर। यहाँ पे हम यदि मैरिटल स्टेटस के ऊपर करेंगे तो मैरिटल स्टेटस का दिखाएगा, जिसके ऊपर हम लगाएंगे उसका ही वो करेगा ग्रुप बाय। ठीक है, हाँ सर चलो। अगर मैं सिर्फ फीमेल का देखना चाहता हूँ, जेंडर में होगा सिर्फ फीमेल और नंबर होगा ठीक 87, वो कैसे करेंगे? वो तो पहले ही करके दिखाई थी, उसके लिए तो नहीं जेंडर का मतलब। उसमें तो सिर्फ काउंटिंग था, मैं देखना चाहता हूँ एक साथ जेंडर की तरफ एफ लिखा होगा और साइड की तरफ कितना है ओ। वाह, ठीक है, वेरी गुड। सुदीप्ता, हाँ सर। क्वेश्चन समझे? हाँ सर। इनको देखना है जेंडर में फीमेल, और काउंटिंग दिखना कि कितने हैं फीमेल, कितने हैं। कैसे दिखाएंगे, दिखाओ। कि जेंडर फीमेल। उनका उतना ही तक था, जेंडर फीमेल बस। मेरे मैरिटल स्टेटस भी रहेगा। सुदीप, ये क्या नाम है, शांतनु? नहीं 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 नहीं, मैरिटल स्टेटस नहीं आएगा, जस्ट जेंडर फीमेल और काउंटिंग। उसको हटाए क्यों? सर वो तो ग्रुप में काम करते हैं ना। एक बार लगा के देखो, उसको तो नाम भी चाहिए ना। रन करो। क्या बोल रहे हैं? बोलो। give employee gender is invalid in the select list। यस, क्योंकि तुम जेंडर को भी लेके आ रहे हो, तो वो बोल रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन, काउंट लगाए हो। सिर्फ काउंट लगाते तो इश्यूज नहीं आता, जेंडर भी लेके आ रहे हो, देन ये इश्यूज आ रहा है। क्या बोल रहा है, एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर मैं कैसे काम करूं। देन हाँ सर। तुमको यहाँ पे लगाना होगा ग्रुप बाय। लगाओ ग्रुप बाय। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप बाय कहाँ लगेगा? पहले लेके जाओ वेयर से। रन करो, क्या हुआ? एरर दे रहा है? ऐसे कर रही हूँ। एरर आ रहा है। नहीं यार, इनकरेक्ट सिंटेक्स। या ग्रुप बाय को पीछे करो। यही चाहिए था ना, ये शांतनु? हाँ
और इसका नाम लिख दो। जैसे ऊपर में कॉलम नेम ब्लैंक आ रहा है ना, कॉलम नेम देखो जेंडर में आ रहा है, जेंडर ऊपर लिखा हुआ, फीमेल के ऊपर जेंडर। 87 के ऊपर देखो नो कॉलम नेम आ रहा है ना, हाँ सर। हाँ तो सर। वहां पे काउंट ब्रैकेट में लिखो स्टार, ब्रैकेट के बाद लिखो एज, लिखो एज एज एज, एक कॉलम का नाम दे दो कुछ भी, सिंगल कोट में नाम दो, काउंटिंग दे दो या कुछ ऐसा, काउंटिंग या टोटल, टोटल टोटल दे दो। पूरा फुल एग्जीक्यूट करो। आया हाँ सर। शांतनु, देखे हाँ देख गया। सारे लोग देख रहे हैं। हाँ सर। जिसके भी मन में कोई क्वेरी हो, कहीं पे समझने में दिक्कत जा रही हो, पूछो। एक बार नहीं 10 बार पूछो, बट पूछो, तुम्हें क्लियर होना है। सारे को क्लियर हो गया? हाँ सर। कहीं भी कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो ये जो हम लोगों ने अभी देखा, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले कर लोगे, ओके? क्योंकि ये प्रीवियस क्लास का टास्क था, अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको पहले रिव्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके? ओके सर। चलो अभी हम लोग मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है सुदीप्ता, आपने बहुत ही अच्छा किया, अच्छा प्रैक्टिस किया, वेरी गुड। थैंक यू सर। स्क्रीन को बंद करो, मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, आ, मैंने आप लोगों को अगला दिन स्क्रिप्ट बनाने सिखाया था, सारे लोगों को आ गया? हेलो, हाँ सर। बोल रहे थे अगला दिन जो मैंने स्क्रिप्ट बनाना सिखाया था, वो स्क्रिप्ट सारे लोगों को आ गया? तुमने प्रैक्टिस किया स्क्रिप्ट का, कैसे बनाते हैं? सर वो सब डेटा को, वही क्या? नहीं, स्क्रिप्ट एक बार शेयर करो, फिर से मैं दिखा देता हूँ। अपना स्क्रीन शेयर करो एक बार। हाँ सर। सर दिख रहे हैं? ओके, तुमने खुद का अपना जो डेटाबेस बनाया था उस पे जाओ। ये नहीं, खुद का डेटाबेस। हाँ, राइट क्लिक, देखो सारे लोग देख लो फिर से, राइट क्लिक करो।
क्लिक करो, राइट क्लिक। हाँ सर किया। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार क्वेरी में क्लिक करके फिर से करना। नहीं दिखा रहे। हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार क्वेरी पे क्लिक करो, क्वेरी पैनल पे। यस, अब जाओ वहां पे फिर से। हाँ, राइट क्लिक करो। हाँ सर किया। बट हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम लोग को दिखाई दे रहा है? सर मैं फिर से शेयर करती हम्म, सर अभी दिख रहा है। बट राइट क्लिक करो। हाँ, अभी दिख रहा है। राइट क्लिक टास्क, हाँ सर ये पता है। पता है? करो, हाँ सर। बोलते जाओ क्या कर रहे हो। टास्क, उसके बाद हम्म, जनरेट स्क्रिप्ट, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट। हम्म, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? सिलेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। यस, जिसका हमें स्क्रिप्ट बनाना है हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। चाहे तो एक टेबल का स्क्रिप्ट बना सकते हैं, चाहे तो हम सारे टेबल का बना सकते हैं। यहाँ पे टेबल आता है, ट्रिगर आता है, प्रोसीड्योर आता है, व्यू आता है, सारे कुछ आते हैं। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, इसीलिए सिर्फ टेबल्स आ रहे हैं। 3 टेबल है। कौन कौन से हैं? SREG, स्टूडेंट, और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, हाँ चलो सर। सभी टेबल को सिलेक्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट। रुको, यहाँ पे क्या करना है हमें? ओपन ए न्यू क्वेरी विंडो। हाँ, ओपन इन न्यू क्वेरी विंडो मतलब हमारा जो जनरेट होगा वो एक न्यू क्वेरी विंडो में ओपन करके आएगा सामने। ओके, हाँ सर। उसके बाद कहाँ जाना है? एडवांस, एडवांस्ड। क्लिक करो। एडवांस पे जाके हमें क्या करना है? यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट। हाँ, यहाँ पे क्रिएट है, तो हमें सिर्फ यदि क्रिएट करना है तो फर्स्ट टाइम हमें करना है तो क्रिएट रखेंगे, लेकिन पहले से हमारा डेटाबेस में टेबल्स है तो हम क्या करेंगे? यदि हमें नहीं चाहिए, फ्रेश न्यू से चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, तो ड्रॉप एंड क्रिएट कर ड्रॉप सकते हैं। एंड क्रिएट। ओके, देन हम यहाँ पे क्रिएट रखते हैं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद स्कीमा ओनली पे यहाँ पर डेटा एंड स्कीमा। हाँ, डेटा एंड स्कीमा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें स्कीमा भी चाहिए और डेटा भी चाहिए। स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो ओके करो। नेक्स्ट। हम्म, फिनिश। ये देखो, ये जनरेट हो गया। अब ये जिसको दोगे उसके पास ये सारे टेबल्स और विथ डेटा आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये वाला? ये हाँ सर। प्रीवियस क्लास का रिव्यू है अभी तक। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। आज हम लोग क्या सीखेंगे? की। की मीन्स हम लोग क्या, सॉरी बोलो। प्राइमरी की और फॉरेन की हो सर। यस। तो हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो कौन सा डेटाबेस है? किस टाइप का डेटाबेस है? रिलेशन। रिलेशनल, वेरी गुड। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज कर रहे हैं और ये रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है। रिलेशनल मीन्स एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का रिलेशन। ओके। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 4 टाइप, 4 की। हम लोग रिलेशन बैठा सकते हैं अलग अलग की के थ्रू। ओके। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, नोट डाउन कर लो। प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की और यूनिक की। ठीक है। एक एक करके हम लोग डिफाइन मतलब समझेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीज है और कैसे होता है। ओके। सबसे पहले प्राइमरी की के ऊपर आते हैं हम लोग कि प्राइमरी की क्या है, क्यों जरूरी है। ओके। तो प्राइमरी की हम लोग लगाएंगे ही क्यों, बोलो। दूसरे टेबल के साथ जोड़ने के लिए। बस इतना ही काम है। सर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। वेरी गुड। यूनिकली आइडेंटिफाई, किस टाइप का यूनिक? कॉलम नेम या फिर आईडी। ओके। जैसे यहाँ पे मेरे पास मैंने एक डेमो डेटाबेस ही खोला है। ठीक है। उसमें मेरे पास कितना डेटा है टोटल? 290। कितना है? 290। यहाँ पे देखो जॉब टाइटल डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ रिपीट है ना? इसको देखो। हाँ सर। अब सपोज करो ये 290 ना हो के 2 करोड़ 90 है, सपोज करो। ठीक है। 2 करोड़ 90 है। अब मैं यहां से ये सर्च करना चाहता हूं, वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल्स टू ये। ठीक है। जॉब टाइटल इक्वल टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो क्या किया मेरे को, ये लेके आ गया। ठीक है। मैंने इसको फिल्टर लगा के सर्च कर लिया। बट इंटरनली क्या हुआ, मैंने इंटरनली वो सर्च कैसे किया? हमें प्राइमरी की समझने से पहले थोड़ा सा एसक्यूएल का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है। तब डीप में आप लोग समझ पाओगे कि ये काम कैसे करता है, क्यों लगाएंगे, जरूरी क्यों है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो 2 करोड़ 90 डेटा है। जैसे ही मैं सर्च करूंगा, सपोज इस पे प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है, प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है, देन मैं सर्च कर रहा हूं जॉब टाइटल इक्वल टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो क्या करेगा, रो फर्स्ट से लेके रो लास्ट तक सर्च करेगा। क्यों सर्च करेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये प्राइमरी की नहीं है, यानी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्च करेगा।
इसमें मेरा क्या होगा कि क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो मैक्स होगा। हम लोग अभी मतलब बहुत ही कम डेटा है, 290 है, देन सर्च कर रहे हैं, वो फटाक से सर्च करके आ रहा है। पीसी भी मेरा मान लो रैम वगैरह ठीक ठाक है, इसीलिए जल्दी आ रहा है। सपोज पीसी भी स्लो है और डेटा भी बहुत हैवी है, देन वो टाइम लगेगा, क्वेरी घूमते रहेगा, कुछ देर बाद आपको रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि वो टोटल 2 करोड़ 90 डेटा को सर्च करके फिल्टर करके फिर आपको रिजल्ट वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। बट जैसे ही हम इस पे प्राइमरी की सेट करेंगे, प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होता। प्राइमरी की लिखते भी जाओ, जब मैं बोल रहा हूँ ना ये वाला चीज एक बार नोट कर लो। प्राइमरी की का क्या करता मतलब क्या वर्क है। प्राइमरी की नॉट सपोर्ट नल वैल्यू, प्राइमरी की नॉट सपोर्ट नल वैल्यू, लिख लिए। सेकेंड, प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, प्राइमरी की जो होता है हमेशा ही यूनिक होता है, ऑलवेज यूनिक। ओके। प्राइमरी की थर्ड नंबर, प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। हो गया, लिखिए आप लोग। फोर्थ नंबर, हेलो। हाँ सर बोलिए, हो गए 3। हाँ, प्राइमरी की ऑलवेज सेट इन अ टेबल ओनली वन, मतलब एक ही प्राइमरी की एक टेबल में सेट कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं सेट कर सकते। प्राइमरी की ऑलवेज सेट ओनली वन इन अ टेबल, ओनली वन कॉलम इन अ टेबल। प्राइमरी की सेट ओनली वन कॉलम इन अ टेबल, एक पूरे टेबल के ऊपर एक ही फील्ड के मींस एक ही कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। फिफ्थ नंबर लिखो, फिफ्थ, सर पांचवा। ये दूसरा वाला वो बताइए फिर से। दूसरा वाला क्या बोले थे, बोलो तो। कोई एक बोलो दूसरा, क्या मैंने बोला? प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक। यस, प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, मतलब प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, और डेफिनेशन के लिए लिख लो, प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। हो गया? हाँ सर। ओके। एंड फिफ्थ, फोर्थ लिख लिए थे ना, चार। हाँ सर। हाँ सर। पांचवा लिखो, प्राइमरी की नॉट सेट इन varchar max, इन डेटा टाइप varchar max, varchar max के ऊपर हम लोग सेट नहीं कर सकते। ओके। सारे लोगों ने नोट डाउन कर लिया? हाँ सर। अब चलो, जो हम लोगों ने नोट डाउन किया है इसको प्रैक्टिकल करते हैं और इसका फिर थोड़ा डिस्क्राइब करके समझते हैं। पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ओके, देन उस पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो हम लोगों ने अभी लिखा, 5 पॉइंट्स। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सर। बोलो। सर और दो की का नाम क्या है? प्राइमरी फॉरेन और
प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की के बाद कैंडिडेट की। ठीक है, प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक एंड कैंडिडेट। लेकिन अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो सिर्फ फॉरेन की, प्राइमरी की को सीख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। ओके ओके सर। चलो, तो पहले से बना हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, न्यू टेबल बनाएंगे। राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। ओके, अब यहाँ कॉलम का नाम ले लिखता हूँ, सपोज स्टूडेंट आईडी। कॉन्टेक्ट नंबर में मैंने वेरकर 15 लिखा है। क्यों लिखा है, कौन बताएगा मुझे? मैंने ये पहले बता चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोलो। क्योंकि सर सर वो वो जो +01 वुमेन कंट्री का नेम होता है ना, +91 प्लस वो यस, इसलिए। ओके, वेरी गुड। अब मैं जा रहा हूँ SID, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, और एक कोई फील्ड ले लेते हैं, S स्टूडेंट एड्रेस, वेरकर सपोज 200 ले लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, इसको, इस आईडी को। कैसे करेंगे, बोलो। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जाएंगे, इस आइडेंटिटी, यस करेंगे, इंक्रीमेंट एंड सीड 1 1 मीन्स एक से स्टार्ट होगा, एक एक करके बढ़ेगा। ठीक है, ये बता चुका हूं, या किसी को डाउट है? डाउट नहीं है, ओके ठीक है। अभी तक मैंने ये टेबल एक नॉर्मल टेबल की तरह बनाया, अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया। सर आप ये कौन सा सर ये डेटाबेस में क्रिएट कर रहे आइडेंटिटी हैं? इंक्रीमेंट के बारे में थोड़ा बताएं। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट के बारे में, ओके। ये मैंने क्या किया, SID इंट है, मीन्स इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। मैंने क्या किया कि इसको मैं चाहता हूं कि SID में इंसर्ट ना करूं, वो खुद ही इंक्रीमेंट हो। मीन्स 1 है, यदि डेटाबेस में पहले से 1 इंसर्टेड है, देन सेकेंड टाइम क्या आएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। क्योंकि लास्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ स्टूडेंट का, मुझे थोड़ी याद रहेगा कि कितना स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, तो भूलभाल भी दे सकते हैं। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, ऑटो रखेंगे। मीन्स वो ऑटोमेटिक एसक्यूएल समझेगा कि हाँ कितना डेटा मेरे पास इंसर्टेड है, लास्ट क्या था, अब नेक्स्ट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो SID है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो। जब ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को हमें ऑन करना होगा, यस करना होगा। अब यस करेंगे तो उसमें 2 पैरामीटर है, एक आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और एक आइडेंटिटी सीड। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो कितना करके बढ़ेगा, एक मीन्स एक एक करके बढ़ेगा। और आइडेंटिटी सीड, सीड मतलब होता है बेस,
कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, तो क्या होगा कि 100 से स्टार्ट होगा, 100, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके। क्लियर है? हाँ सर। ओके। और एक क्या कोई क्वेश्चन कर रहा था, बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ये कौन सा डेटाबेस में आप कर रहे हो? मैं एक अलग सा डेटाबेस बनाया डेमो बोल के, न्यू ऐसे ही, अच्छा, ठीक है, उसमें मैं कर रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो एडवेंचर वर्क है उसमें कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, मींस क्वेरी एग्जीक्यूट, मतलब सिर्फ क्वेरी सिलेक्ट करने के लिए। वेयर कंडीशन, जितने कंडीशन लगाने हैं उस पर लगा के टेस्ट करो, बट उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट मत करना, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम अपना एक फ्रेश से डेटाबेस बनाएंगे और उस पर प्रॉपर प्राइमरी की सेट करके चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने एक अलग डेटाबेस बनाया डेमो, और टेबल बनाया स्टूडेंट बोल के। क्लियर है? स्टूडेंट REG। तो ये मेरा टेबल बन चुका है, इसमें सिर्फ 4 कॉलम है, SID, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और S एड्रेस, ठीक है। अभी तक हमने प्राइमरी की सेट नहीं किया है। फर्स्ट जो हम लोगों ने, अच्छा, हम लोगों ने उसमें लिख के रखा है कि प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लियर है? नहीं क्लियर है। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक। क्लियर है? नहीं क्लियर है। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। ओके, जो हम लोगों ने लिखा वो प्रैक्टिकल में कैसे पॉसिबल हो रहा है। ओके, हम लोगों ने टेबल बना दिया, अब हम लोग इसमें सेट करेंगे प्राइमरी की, ठीक है। क्या सेट करेंगे? प्राइमरी की। प्राइमरी। ओके, देन प्राइमरी की हम लोग कैसे सेट करेंगे? सपोज हम नेम के ऊपर प्राइमरी की सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेम के ऊपर प्राइमरी की कैसे सेट कर रहे हैं? मैंने क्या किया, नेम के ऊपर गया, राइट क्लिक, सेट प्राइमरी की, ठीक है। क्या किया? सेट प्राइमरी की। एक चीज और देखो, मैं अभी सेट नहीं किया हूं, जब तक मैं सेट नहीं किया हूं, यहाँ पे देखोगे टेबल के ऊपर रिफ्रेश करके, तो इस टेबल के ऊपर यहाँ पे देखो की नहीं है, कोई की नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है, है नहीं है, की भी नहीं है और इंडेक्स भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ नेम के ऊपर प्राइमरी की और इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब फिर से मैं टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो की भी आएगा, की में क्या आया? पीके। पीके मीन्स प्राइमरी की आया, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इंडेक्स में क्या आया? क्लस्टर्ड। हम लोगों ने वहां पे लिख के रखा है, देखो कोई पॉइंट में एक पॉइंट है कि प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं क्रिएट किया, हमने तो सिर्फ प्राइमरी की क्रिएट किया, प्राइमरी की ने खुद से क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। सर इस क्लस्टर का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड। अब चीजों को समझते हैं डीपली। सपोज जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडेक्सिंग क्रिएट हो रहा है, क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब क्लस्टर्ड इंडेक्स है क्या? जैसे तुम्हारे पास मान लो एक इंग्लिश ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी यूज की हो? हाँ। अच्छा, मान लो उसमें मैं तुम्हें बोलूं एप्पल ढूंढो, किस पेज पे एप्पल है, तुम कैसे ढूंढोगे? पहले ए लेटर से देखूंगा। उसके बाद पी। ए लेटर से तो बहुत सारा होगा, ए से तो एंट भी होगा, एंटी, ए से AN भी होगा, तुम एप्पल कैसे ढूंढोगे? ए फिर पी, एक एक करके। हम लोग कैसे ढूंढेंगे? AP, AP जहां पे होगा मीन्स ए के बाद P वाला सेक्शन, AP फिर L, ऐसे करके ढूंढेंगे ना कि हम ए से स्टार्ट करेंगे खोजना, खोजते 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 मान लो 10 पेज तक ए का है, तो हम एक एक करके पलटते जाएंगे? नहीं, जहाँ पे APL ऐसा करके है वहां पे ढूंढेंगे कि हाँ एप्पल कहाँ है। क्लियर?
वैसे ही डेटाबेस क्या करता है, जैसे ही हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं, डेटाबेस क्या करता है, क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करता है। मतलब अपने अंदर, डेटाबेस के अंदर वो क्या किया, एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। मतलब जो वर्ड हम डालेंगे वो हमें दिखेगा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, मीन कैसे वो सजा के रख रहा है, बस इतना ही पता चलेगा कि उसने क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट किया है, मतलब वो इंडेक्सिंग कर दिया है। प्राइमरी की सेट करने के बाद यदि मान लो 2090 करोड़ डेटा है या 290 करोड़ डेटा है, जितना भी हो, 10 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं, वो क्या करेगा, जैसे ही मैं वेयर क्लाउज लगाऊंगा, जैसे मैं पहले कर रहा था, ये वाला, ठीक है, वेयर जॉब टाइटल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन वो क्या करेगा, उसने इंडेक्सिंग करके रखा है, यानी वो स्टार्ट टू एंड सर्च नहीं करेगा। यदि हमने प्राइमरी की सेट कर दिया है तो वो स्टार्ट टू एंड सर्च नहीं करेगा, चाहे 10 करोड़ डेटा हो। वो क्या करेगा, वो अपने इंडेक्सिंग के हिसाब से जाएगा और एक शॉट में ही इसको ढूंढ के लेके आएगा। क्योंकि वो देखो यहाँ पे भी है, सी है, ई है, एस है, यहाँ भी तो स्टार्टिंग से बहुत सारा मतलब लेटर है, तो वो सारे लेटर को सर्च नहीं करेगा, वो किसको सर्च करेगा, जिसमें CHIE इस टाइप का है, देन वो इंडेक्सिंग से पकड़ लेगा और वन शॉट में मेरे को डेटा रिटर्न देगा। यानी सॉर्टिंग का जो तरीका है मेरा, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे 10 करोड़ डेटा को सर्च नहीं करना पड़ रहा है। मुझे क्या हो रहा है, एक शॉट में मुझे डेटा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि उसने खुद के अंदर क्लस्टर्ड इंडेक्स सेट कर लिया, मतलब इंडेक्सिंग क्रिएट कर लिया है। क्लियर हुआ? हेलो, हाँ सर। हाँ क्लियर सर। हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलो, देन हम लोगों ने क्या किया, इसको सेव कर दिया है। अब हम लोग चलो इसमें डेटा एंट्री करके देखते हैं, ठीक है? तो कॉलम्स कौन कौन से थे मेरे पास, ये है, ये मैं पूरे कॉलम्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ। मुझे SID नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है, ओके। बाद बाकी ये तीनों चाहिए। उसके बाद वैल्यूज, तीन वैल्यू चाहिए। क्या क्या चाहिए, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, और एड्रेस। हाँ संसद, ठीक है, क्लियर है? हाँ अब सर। इस क्वेरी के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ। अभी तक मेरे टेबल में कोई डेटा नहीं है, देखो नहीं है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, ये फर्स्ट वन रो इफेक्टेड, सर्च करके देखता हूँ क्या है। ये डेटा आ गया, 100 क्यों आया, क्योंकि हमने सीड सेट करके रखा 100, इसीलिए 100 आया। नेक्स्ट जब इंसर्ट होगा 101 आएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, बोलो बोलो। जो तुम नॉट लोग सपोर्टेड null value. यस, नॉट सपोर्टेड null वैल्यू। नेम जो डेटा टाइप है ये क्या है, वेयर कैप,
तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था इससे कि डेटाबेस ऑल डेटा टाइप सपोर्ट नल वैल्यू पढ़े थे ना, मीन्स डेटाबेस का ऑल डेटा टाइप सपोर्ट नल वैल्यू, बट यहाँ पे नल लिखेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेटा तो ठीक है वेयर है, बट नल सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा कि हमने एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया है कि ये कॉलम प्राइमरी की है, तब प्राइमरी की क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता। देन सबसे पहले इसमें वैल्यू इंसर्ट होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। चलो करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा तुम्हें। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, नल, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं, एरर आया। क्या एरर आया, कैन नॉट इंसर्ट दी वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम। कॉलम नेम, जो नेम कॉलम है उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। उसके नीचे जो लिखा हुआ है ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटेड मतलब, हेलो कहाँ गए सब, टर्मिनेटेड मतलब बोलो टर्मिनेटेड मतलब अनवैलिड है। नहीं। मान लो तुम्हारे कॉलेज में किसी को टर्मिनेट कर दिया, मतलब निकल देंगे। निकाल दिया। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज है, टर्मिनेटेड मतलब निकाल दिया। क्या हुआ, टर्मिनेटेड मतलब निकाल दिया, यानी वो पहले घुसा फिर उसको निकाल दिया। क्लियर है, पहले वैल्यू इंसर्ट हुआ देन उसको टर्मिनेट कर दिया। ये हमें कैसे पता चलेगा, हाँ ये भी पता चलेगा कि वो पहले इंसर्ट हुआ है देन उसको टर्मिनेट कर दिया। क्लियर, अब वो कैसे पता करेंगे हम लोग, वो हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे, देखो सिलेक्ट करेंगे तो 100 आया क्योंकि वो वैल्यू टर्मिनेट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नल को हटा के कुछ और देते हैं, सुमन देते हैं। अब इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, ये एक्सिक्यूट हुआ सक्सेसफुली। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, देन हम लोग को समझ में आएगा टर्मिनेट वाला। ये देखो ये फर्स्ट वाला था 100, बट सेकेंड वाला इंसर्ट हुआ वो हो गया 102। 101 कहाँ गया, बोलो। सर वो हम दो करके ये किए थे ना, दो करके Count क्या, होगा। दो सर करके, टर्मिनेट हो गया। यस दो करके नहीं किए हैं, देखो फिर से तुम देख लो भाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक करके ही था, टर्मिनेट हो गया। अच्छा अच्छा, ये देखो यहाँ पे एक करके ही है, हाँ हाँ ये देखो ये एक रहा, करके ही है। हाँ तो फिर वो क्या हुआ, टर्मिनेट हो वो गया। टर्मिनेट टर्मिनेट कब हो होता गया। है, सपोज स्टूडेंट आया कॉलेज में एडमिशन किया, सपोज 1 महीना 2 महीना 6 महीना या 1 साल जो भी है पढ़ा, कुछ उसने गलती की, देन उसको क्या किया, कॉलेज ने टर्मिनेट कर दिया, देन उसको निकाल दिया। टर्मिनेट कर दिया मतलब निकाल दिया। वैसे ही ये भी वैल्यू इंसर्ट हुआ बट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, मतलब यहाँ पे नल वैल्यू प्राइमरी की क्या है, नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट हम लोगों ने क्या किया, नल वैल्यू उसको इंसर्ट कराया, तो इंसर्ट तो हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, चेक किया कि अरे ये तो प्राइमरी की है, ये कैसे इंसर्ट हो गया, इसको टर्मिनेट करो, तो उसने खुद ही उसको टर्मिनेट कर दिया, मीन्स निकाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने सही वैल्यू भरा सुमन, देन वो सुमन यहाँ पे आया, बट स्टूडेंट आईडी जो है वो 102 हो गया। क्लियर हुआ, हाँ सर। हाँ कोई डाउट, किसी को डाउट यहाँ पे, नो सर। सर अगर उसको फिर से ले आना पड़े तो, किसको ले आना पड़े, मतलब 101 को। 101 तुम नहीं ला सकते, उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वापस ला सकता है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि वो फिर से वापस लाओगे फिर उसको टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि प्राइमरी की सेट है तो नल वैल्यू आ ही नहीं सकता, समझे? प्राइमरी की का रूल ही है कि तुम नल वैल्यू नहीं डाल सकते, तो कैसे लाओगे? उसके हाँ सर। अगेंस्ट है। ओके, अब सपोज फिर से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सुमन है। अब देखो हम लोगों ने क्या सुना था, ऑलवेज यूनिक, लिखो ना वहां पे ऑलवेज यूनिक। तो हम लोगों ने सुमन एक बार इंसर्ट कर दिया, हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं और एक बार सुमन को इंसर्ट करने का। तो हम लोगों ने फिर से सुमन को इंसर्ट करना चाहे। अब क्या बोल रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट टी के स्टूडेंट आरईजी, मतलब प्राइमरी की लगा हुआ है स्टूडेंट आरईजी टेबल के ऊपर, ठीक है? ये कांस्टेंट का नाम है, टेबल का नहीं। और बोल रहा है कि कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, ये है टेबल का नाम। माने इसमें तुम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, ये वायलेशन है। डुप्लीकेट जो तुम इंसर्ट कर रहे हो, द डुप्लीकेट वैल्यू इज सुमन, जो सुमन को इंसर्ट कर रहे हो वो प्राइमरी की को वायलेट कर रहा है, इसीलिए नहीं इंसर्ट होगा। तो ये भी इंसर्ट हुआ, बट जब चेक किया प्राइमरी की ने तो इसको भी क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। ये देखो इसको भी क्या किया, टर्मिनेटेड, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, मतलब निकाल दिया वापस, ठीक है? एक बार हम लोगों ने किया, चलो हम लोग फिर से और एक बार करते हैं। फिर से हमने कोशिश किया, नहीं हुआ, चलो फिर से एक बार कोशिश किया, नहीं हुआ, और एक बार कोशिश की, नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। अब हम सर सुमन कुछ के जगह, एक डाटा को अगर चेंज कर दे तो हो जाएगा ना? यस जरूर हो जाएगा। मतलब वो जो मोबाइल सुमन, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, हाँ उसको उसको थोड़ा सा अलग कर दे तो? यस, मान लो सुमन था, सुमन दत्ता कर दिया, एक है सुमन, दूसरा हो गया सुमन दत्ता, यानी चेंज हो गया, यही ना? अब ये इंसर्ट हो जाएगा, ये देखो इंसर्ट हो गया, वन रो इफेक्टेड। अब सिलेक्ट करके देखते हैं, ये देखो सुमन दत्ता, बट इसका आईडी क्या हुआ, 107। ये क्यों हुआ बोलो तो 107? तो आपने वो जो दूसरा नल वो वैल्यू 5 जो बार दिया एग्जीक्यूट था किया। उसके लिए? यस, हम लोगों ने 4-5 बार एग्जीक्यूट किया, शायद हम लोगों ने 5 बार किया, और वो पांचों बार क्या किया उसने, टर्मिनेट कर दिया। मतलब वैल्यू घुस रहा है, उसके बाद उसको निकाल दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आईडी तो इंक्रीमेंट हो रहा है बट डेटा नहीं आ रहा है, और उसको टर्मिनेट कर दिया। देन जब फिर से सही करके हम लोगों ने इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो गया, बट उसका आईडी जो है 107 हो गया। क्लियर है? हाँ सर। आप लोगों ने जो 5 पॉइंट लिखा है उसमें और कौन सा छूटा, क्या क्या हम लोग मिस किए बोलो? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट प्राइमरी की नॉट सपोर्ट नल वैल्यूज। ये हम लोगों ने देखा, हाँ, यस। सेकंड, प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। ये भी हम लोगों ने सुमन को इंसर्ट करते समय देख लिया, बार बार इंसर्ट कर रहे थे बट नहीं ले रहा है। क्लियर है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। हाँ, सेकंड हो गया। थर्ड, प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। यस, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे उसने क्या किया है, क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट किया है, ये रहा। हाँ, ठीक है, हाँ। अच्छा उसके बाद प्राइमरी की ऑलवेज सेट ओनली वन कॉलम इन ए टेबल। यस, ये अभी हमें देखना है। उसके बाद और कुछ था? हाँ, और एक है प्राइमरी की नॉट सेट इन ए डेटा टाइप varchar मैक्स। यस, अब चलो हम लोग ये दोनों देख लेते हैं, ठीक है? पहले हम लोग वेरकेर वाला देखते हैं, ठीक है? हम लोगों ने क्या किया, ये देखो नेम है वेरकेर 50 है। अब हम लोग इसको वेरकेर मैक्स कर देते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा था, वेरकेर मैक्स। देखो ये क्या लिख रहा है, डू यू वांट चेंज डेटा टाइप
डिलीट इंडेक्स, यस। अब देखो वो क्या बोला कि आप यदि डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो तो इंडेक्सिंग को डिलीट करो। इंडेक्सिंग डिलीट करो मतलब जो आपने इंडेक्सिंग करके रखा है उसको डिलीट करो। वेयरकेयर मैक्स के ऊपर नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों बोला इसने? प्राइमरी की क्यों? हट गया, प्राइमरी की हट गया। जैसे ही हमने वेयरकेयर मैक्स किया, देखो सेव कर रहा हूँ, इधर पे जाके इसको रिफ्रेश कर दिया, प्राइमरी की और नहीं है। देखो की भी चला गया और इंडेक्स भी चला गया, नहीं है। बट क्यों नहीं है? क्यों ऐसा क्यों हुआ मतलब कि डेटा टाइप अपडेट होने से हट जाता है। नहीं? चलो ठीक है, इस पे हमने प्राइमरी की सेट किया, इसको हमने सेव किया, देखो फिर से आ गया, आ गया। अब हम लोग डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, मतलब वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 50 से हटा के 100 कर दिया। हाँ सभी है। डेटा टाइप चेंज करने से नहीं हट रहा है। कैसे रहा है? वेयरकेयर मैक्स कर देने से। हम लोगों ने लिख के रखा है ना, क्या लिख के रखा है? प्राइमरी के नॉट सेट इन डेटा टाइप वेरकर मैक्स। यस, वेयरकेयर मैक्स पे डेटा टाइप पे सेट हम नहीं कर सकते। क्लियर है? क्यों नहीं कर सकते यदि क्वेश्चन आता है तो? क्योंकि ये इंडेक्सिंग है। सपोज अब तुमसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो तुम्हारा क्लासरूम में, ठीक है, और एक बॉल जो खेलते हो क्रिकेट का बॉल, वो बॉल मैंने छुपा दिया और बोला तुम ढूंढो, तुम ढूंढ पाओगे? अगर रूम खाली है तो ढूंढ पाए। रूम खाली हो या भरा हो, बस उतना में ही ढूंढना है, तो तुम ढूंढ पाओगे? जरूर नहीं ढूंढ रूम पाओगे। के। एक रूम है, एक रूम है और उस रूम में मैंने छिपा दिया। जब खाली है तो तुमको तो सीधे नजर दिखेगा, सीधे तुम देख हाँ पाओगे कि यहीं पे है। नहीं, मान लो सब लोग बैठे हैं फिर भी तुम्हें वो ढूंढना है कि कहाँ है, तो ढूंढ पाओगे क्योंकि एक रूम में तुम्हें ढूंढना है। हाँ क्लियर? मतलब डेटा हाँ टाइप तुम्हारा कम है, 50 हाँ 20, ये समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा टाइप जो है वो तुम कम लेके रखे हो। एक रूम यानी मान लो 50, यानी ढूंढ पा रहे हो। 100 हो गया, हाँ तुमको मैंने बोला कि मैं 2 क्लास में से किसी में भी छुपा के रखा हूँ, ढूंढो, यानी फिर भी तुम ढूंढ पाओगे। ठीक है? हाँ मैंने बोला कि पूरे कॉलेज में मैंने वेयरकेयर मैंने क्या कर दिया 500, मतलब पूरे कॉलेज में मैं कहीं भी छिपा के रख सकता हूँ, लेकिन जो भी है क्लासरूम में ही होगा, किसी भी क्लासरूम में। ढूंढो, तो भी तुम शायद ढूंढ पाओ। ठीक है? तो भी हाँ तुम ढूंढ लोगे। बट मैं बोलूं कि ये बॉल को मैं पूरे इंडिया में कहीं भी छुपा के जाऊं, कहीं भी तुमको ढूंढना है, पूरा ऑल ओवर इंडिया, क्या तुम ढूंढ पाओगे? नहीं न्यू खरीदना पड़ेगा। यस, तुम्हारे लिए वो पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे वेयरकेयर मैक्स कर देते हैं, मैक्स, देन डेटाबेस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्राइमरी की को ढूंढ पाए, मैंने इंडेक्सिंग करके एक शॉट में निकाल दे। समझ रहे हो? हाँ हाँ क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। हाँ सर। इसीलिए हम लोग वेयरकेयर मैक्स पे नहीं सेट कर पाते हैं, क्योंकि वो भी ढूंढ नहीं पाएगा। वेयरकेयर मैक्स मतलब 8000 कैरेक्टर। अब वो 8000 कैरेक्टर को इंडेक्सिंग नहीं कर सकता, उसका भी एक लिमिटेशन है, तो अपने लिमिट के अनुसार ही वो कर पाएगा। इसीलिए हम लोग जब नेम को सेट कर रहे हैं 50 या 100 या 200, तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मैक्स बढ़ा देंगे देन ये उसके बाद नहीं लेगा। क्लियर है? अब चलो, और एक पॉइंट क्या बचा था बोलो? प्राइमरी की ऑलवेज सेट ओनली वन कॉलम इन ए टेबल। यस। अब मान लो हमने प्राइमरी की सेट किया है नेम के ऊपर, ओके, उसके लिए हमें ब्लैंक करना पड़ेगा पहले टेबल को, क्योंकि वैल्यू पहले से भरा हुआ है।
मैं टेबल को क्या कर रहा हूँ, ट्रंकेट कर दे रहा हूँ, यानी सारा वैल्यूज हटा दे, रिमूव के, एग्जीक्यूट हो गया। अब सपोज कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर पे मैं प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा तो है ओनली वन कॉलम पे ही होगा प्राइमरी की सेट। यस, तो हम लोग सेट तो कर सकते हैं, लेकिन किसी एक पे ही होगा, या तो नेम पे होगा या तो कॉन्टेक्ट नंबर, हम लोग इस एक ही पे सेट कर पाएंगे। मान लो फिर भी हम लोगों ने पढ़ाई किया, फिर भी जबरदस्ती सेट कर रहे हैं कि नहीं हमको सेट करना ही है, मैंने सेट किया प्राइमरी की, देन नेम के पास जो प्राइमरी की था वो हट गया। देखिए पहले यहाँ पे था ऐसा, देखो यहाँ पे ऐसा था, मैंने क्या किया, इसके ऊपर सेट किया, अब वो हट गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव, सेव हो गया। अब चेक करो, इसको रिफ्रेश कर दो, कीज प्राइमरी की आया, इंडेक्स ये भी आया, लेकिन किसके ऊपर आया, अब कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर, नेम के ऊपर नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग एक साथ दो कॉलम के ऊपर प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर एक बार क्लस्टर इंडेक्स जो बताया था ना, एक बार फिर से बताइए। ओके, क्लस्टर्ड इंडेक्स का सिंपल सा सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो सर। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हेलो, हाँ सर सुनाई दे रहा है अभी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो इंडेक्सिंग का यहाँ मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है, अब उस डिक्शनरी को तुम कैसे सर्चिंग करते हो, कैसे उसमें से कैसे सर्च करते हो। सपोज कोई भी वर्ड सर्च करना हो, तो हम लोग डिक्शनरी का फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज सर्च करते हैं, नहीं करते ना? नहीं, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो वो वर्ड है उस वर्ड से रिलेटेड, मान लो तुमको सर्च करना है, कोई भी एक चलो पकड़ लो, कैट, CAT, कैट, तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे? नहीं, नहीं सर, सी से। सी से स्टार्ट करेंगे, बट सी में भी क्या स्टार्ट करेंगे, CA जिस पेज पे है ना। हाँ। तो ये क्या है कि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट उसने क्या किया, इंडेक्सिंग कर दिया। इंडेक्सिंग क्यों किया है, क्योंकि हम लोग जितना कम समय में वर्ड को सॉर्ट आउट कर सके, निकाल सके, सर्च कर सके। उसी के तरीके से डेटाबेस में किया गया है कि जब हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं, तो वो अपने अंदर एक इंडेक्स क्रिएट करता है जिसका नाम है क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, वो अपने अंदर हाँ। इंडेक्स क्रिएट करता है जिसका नाम है क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लियर है? हाँ। सभी को क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो हम लोग का आज जो 5 पॉइंट था प्राइमरी की के ऊपर, वो हम लोगों ने रिटन भी किया और उसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने देख लिया। कहीं पे किसी का डाउट है अभी इस पांचों में? नो सर। मैं ये आशा करता हूँ कि सर आप लास्ट लोग, वाला से थोड़ा और मतलब दिखा के बताओगे? कौन सा वाला बोलो, सर वो फिफ्थ वाला जो था सर वो थोड़ा फिफ्थ वाला क्या बताएंगे? था बोलो एक बार, मैं
शो कर सर देता वो हूँ। प्राइमरी की नॉट सेट इन वर्कर मैक्स। ओके, प्राइमरी की नॉट सेट इन वेरकेर मैक्स। मतलब Yes. वो देखो यहाँ पे मैं वेरकेर मैक्स कर दे रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। नेम क्या हो गया मेरा, वेरकेर मैक्स है, मैंने अभी कॉन्टेक्ट पे सेट किया हुआ है। अब हम लोग कोशिश करते हैं इस पे सेट करने का। देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सेट करने का, क्योंकि हमने वेरकेर मैक्स कर दिया। मतलब हम लोग वेरकेर मैक्स के ऊपर प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते, जिसका एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया था बॉल को लेके, कि एक बॉल है तुम्हारे कॉलेज में, मान लो तुम्हारे क्लास में छुपा दो तो तुम ढूंढ पाओगे, 2-3 क्लास में भी छुपा दो और बोलो कि ये 3 क्लास में से किसी में भी हो सकता है, तो तुम ढूंढ पाओगे। बट पूरे इंडिया में मैं बोलूं कि कहीं भी मैं छुपाया हूं तुम ढूंढो, तुम्हारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से डेटाबेस भी वेरकेर मैक्स के ऊपर, जो डेटा टाइप वेरकेर मैक्स है उसके ऊपर प्राइमरी की सेट नहीं होता, क्योंकि वो भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्लियर है? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, अभी क्लियर हुआ पूरा? हाँ सर। अब बताओ इसमें से कहीं पे भी कंफ्यूजन है इस 5 पॉइंट में? नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट यही सब पूछूंगा जो प्रीवियस का करा चुका हूँ, देन आगे बढ़ूंगा। यानी आप लोग लिखे हुए भी हो, समझ भी गए हो, अच्छे से फिर से एक बार देखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या, कैसे और क्यों सारे का आंसर दिया आप लोगों को। आप लोग को भी आशा करते हैं कि आप लोग भी मेरे को आंसर दोगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो फिर आज के लिए यही क्लास है। अविनाश अटेंडेंस वगैरह हो गया ना? ओके ठीक है। और वो डेटा एक बार इन लोगों को बता दो कि किनका नाम है, एक बार इसमें क्या बोलते हैं, अ, जिन्होंने वर्क प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनका सिर्फ नाम बताओ। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है उनका तो पूरे मतलब उसमें सारे लोग शामिल हो जाएंगे, जो लोग नहीं है बोलो एक बार नाम बता दो। इसमें किसी को कोई कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम में। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके सर। ओके सर। चलो बाय।